हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जिसके वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिन्हें आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। इसको कंप्लीट करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न मेथड, स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे, बट किस मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो आज हम डिवीज़न मेथड को सीखेंगे इसमें कि डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो है एक्सरसाइज 6.4 क्लास 8 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो हमारे पास ये कुछ 12 नंबर दिए हैं, तो इन नंबर्स का हमें स्क्वेयर रूट फाइंड करना है, बट स्क्वेयर रूट किस मेथड से फाइंड करना है? डिवीज़न मेथड से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि डिवीज़न मेथड में हम स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन 1। तो ये क्वेश्चन 1 है हमारा। तो क्वेश्चन 1 में का फर्स्ट जो हमें दिया गया है 2304, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट किससे? डिवीज़न मेथड से। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इनको रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड से हम अपने पेयरिंग करते चलेंगे। तो 04 का एक पेयर हो गया और 23 का नेक्स्ट पेयर हो गया। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं, अब हमने क्या करना है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 23 के या तो इक्वल हो, इस 23 के या तो इक्वल हो या इससे कम हो। और वही नंबर, मतलब मीन्स जैसे 4 4 ज़ा 16 किया है, तो ऐसा नंबर होगा कि वो नंबर यहाँ पर आएगा। सपोज 4 यहाँ पर आया है और ऊपर भी 4 गया और 4 4 ज़ा 16। तो इनका स्क्वायर देखना है हमें कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है? 16 आता है। तो और 16 23 से है छोटा। अगर हम 5 करते हैं, हम 5 इसमें क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज 5 5 ज़ा 25 होता है, बिकॉज 5 × 5 इज़ 25। लेकिन हमें चाहिए 25 23 से बड़ा है, तो ये हम यहाँ नहीं पुट कर सकते। या तो हो 23 और स्मॉलर देन 23 होना चाहिए। और देखो यहाँ पर हमने 4 रखा है, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ हमारा 16 आ गया। तो यहाँ हम यहाँ 23 में 16 को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, वी गेट 7। अब यहाँ तो 7 आ गया, और 04 ये हमारा नीचे हमने कैरी कर लिया, तो यहाँ हमारे पास 704 आ गया। अब जो ये 4 है, अब जो ये पहला 8 है, ये कैसे बना है? दिस 4 × 2, जो भी यहाँ होगा वो × 2 होगा। 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इससे इसको मल्टीप्लाई करें, सेम वही नंबर यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, हमारे पास 704 या 704 से कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि जैसे हमने 88 लिया, तो 88 में 8 करते हैं तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका हमने, इस मेथड का हमने स्टेप बाय स्टेप अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो 8 8 ज़ा 64, 6 ऊपर, 8 8 ज़ा 64, 64 + 6 इज 704, वी गेट 704। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमने, तो इस तरीके से इसका आ गया हमारे पास 48। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ √ 2304 का स्क्वायर रूट है 48। अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके पास। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, वी हैव टू डू पेयरिंग। तो हमने इन नंबर्स के पेयर बना लिए। जैसे ये हमारा नंबर है, इसमें डिजिट्स के हमारे पेयर बन जाएंगे। उसके बाद हमने ये जो इस तरफ से चलना है लेफ़्ट साइड से, तो ये जो पेयर है, इस जैसे यहाँ पर 23 है, तो हमें एक ऐसे नंबर, एक ऐसा यहाँ पर चाहिए, या तो 23 आ जाए या फिर 23 से कम आ जाए, और वो ऐसा नंबर होगा जो स्क्वायर होगा। मीन्स अगर हम 4 × 4 करते हैं, दैट इज़ 16। मीन्स ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम स्क्वायर करें तो वो उसका स्क्वायर हमारा
या तो 23 आना चाहिए 23 से कम। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम 4 4 जा 16 करते हैं दैट इज़ लेस देन 23। ये अगर हम 5 5 जा करते हैं दैट इज़ 25। हम उसको 5 को यहाँ नहीं रिटेन कर सकते बिकॉज 5 23 से जो 5 का जब स्क्वायर करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 25 और 25 23 से है ग्रेटर। तो इसलिए हम 4 4 जा 16 को ओके करते हैं। तो यहाँ 4 रख लिया तो यहाँ हमारे पास 16 आ गया, 23 में से 16 गया, वी गेट 7। तो यहाँ से हमने 04 ये पेयर में नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे आ गया, ये नीचे हमने इसको शिफ्ट किया, यहाँ हमारे पास वी गेट 704। अब जो ये 4 है, अब ये यहाँ नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, इसको हम कह देते हैं, तो नेक्स्ट डिवाइज़र जो बनेगा तो वो हमारा आएगा 4 इंटू 2। तो फर्स्ट डिजिट तो उसका 4 2 जा 8 होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो 8 आएगा, मीन्स वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 8 आ गया। अब इस 8 के साथ हमें एक ऐसा डिजिट लेना है जो अगर हम उस डिजिट को रखते हैं तो उसको मल्टीप्लाई, अगर वो उस डिजिट सपोज जैसे हमने 8 लिया है तो जब वो 8 इस 88 से मल्टीप्लाई करेगा या तो वो 704 आए या 704 से कम आए। तो यहाँ सक्सेस हम देखते हैं कि फॉर्चुनेटली वी गेट 8 इंटू 88 अगर हम करते हैं तो वी गेट 704। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली ज़ीरो आ जाता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा, वी गेट ज़ीरो एज रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं जो ये हमारे पास ऊपर 48 आया है दिस इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो 2304 का ये स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास, तो स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4489। तो 4489 सिमिलरली फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इसके पेयरिंग कर लेनी है, ये हमने डिजिट्स की पेयरिंग कर ली। तो फिर हमने ये फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो हमारे पास 44 एक पेयर है, इसका हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि उस नंबर का स्क्वायर है, वो उस नंबर का जो स्क्वायर है या तो 44 के इक्वल हो या 44 से कम हो। तो हम देखते हैं 6 6 36 होता है, 36 इज लेस देन 44, तो हम 6 को ओके कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ 6 आ गया, 6 6 36 आ गया। तो जब हम 44 में से 36 को सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट 8 और ये 89 यहाँ पर नीचे मूव हुआ तो हमारे पास यहाँ 889 आ गया। अब देखो तो अब ये जब 6 से यहाँ नीचे ये आएगा, यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र बनेगा तो वी गेट क्या बन रहा है हमारा 6 2 जा 12। तो यहाँ 6 2 जा 12 तो वी गेट 12। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर इस पूरी डिजिट के साथ, अगर हम 1 2 7 को अगर हम 7 मानते हैं तो दिस 7 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 889। या तो 889 आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर ये कम्प्लीटली जा रहा होगा तो जरूर हमें श्योरली वी गेट रिमाइंडर है 0, नहीं तो हमारे पास कुछ और नंबर है तो हम कह सकते हैं वो उसका स्क्वायर नहीं है, वो दूसरे केस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वी गेट 67 तो हम कह सकते हैं, और 67 आने पे यहाँ हमारे रिमाइंडर 0 आ रहा है। वी कैन से कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। तो हमारे पास क्या आया है 67, इसका 4489 का स्क्वायर रूट आ गया है। तो स्टूडेंट अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 34, नेक्स्ट है वी गेट 3481। तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट डिजिट है या नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, तो हम इसके डिजिट्स की पेयरिंग कर ली। तो वी गेट यहाँ पर हमारे पास 34 है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो दो, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन अगर 6 का देखें तो 6 का 36 होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है। तो 36 तो यहाँ आ सकता, तो वी गेट 25 आ गया यहाँ पर। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट किया वी गेट 981। तो ये पेयर में ही नीचे उतरता है, तो यहाँ 981 हो गया। और ये जब यहाँ आ रहा है 5 2 10 आ गया, तो फर्स्ट ये 10 आ गया। अब हमने देखा कि 9 एक ऐसा डिजिट है तो जिसको हम अगर लें तो 9 इंटू 109 तो वी गेट 981 और हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 529। अब देखो ये ऊपर जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस तक 3 नंबर तक तो हमारे पास आए 4 डिजिट, तो हमारे पेयर इजीली बन गए। तो लेकिन अगर हमारे पास 3 हो तो हमने राइट साइड से इसकी पेयरिंग करनी है। वी गेट 29
और इस तरफ आ गया 5 और ये 5 सिंगल है तो हम इसको 5 का 8। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि 5 से लेस हो या 5 हो। तो हम देखते हैं 2 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 4, तो हम 2 को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो ये सब्सट्रैक्ट किया 1 और 29 नीचे उतर गया। तो 2 2 ज़ा 4, ये फर्स्ट डिजिट हमारी 4 बन गई। अब हमने एक ऐसा नंबर देखा, हमने देखा कि अगर हम इसको 3 ले लेते हैं तो 3 इंटू 43 इज़ 129। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23। कितना है? 23। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3249। अब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो हमने इसकी पेयरिंग कर ली। वी गेट 32 इन द लेफ्ट साइड और 49 राइट हैंड साइड पे। ये आ गया हमारा, 2 पेयर बन रहे हैं। तो सेम हमने एक ऐसा नंबर कंसीडर किया दैट इज़ 5। 5 का स्क्वायर करते हैं दैट इज़ 25। तो 32 माइनस 25 इज़ 7 और 49 नीचे आ जाएगा, मूव कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 749। अब ये 5 टू ज़ 10 तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर 10 बन जाता है। उसके बाद अगर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 107 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 749। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज़ 57। क्या है? 57। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव 1369। तो हम देख रहे हैं 1369। तो यहाँ पर हमने पेयरिंग कर ली। यहाँ हमारे पास 13 है तो हमें मालूम है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 होता है 39 से कम। अगर हम 4 करते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16, तो उसको तो कंसीडर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर 3 को कंसीडर करते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 13 माइनस 3 9 इज़ 4। तो यहाँ पर हमने 69 को नीचे मूव किया तो वी गेट, अब यहाँ पर 6 आ गया। ये आपको मालूम है जब ये नीचे उतरेगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 7 एक ऐसा नंबर है, 7 को अगर 67 से मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट 469 और ये पूरा इससे कट जाता है और वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो हम कह सकते हैं 1369 का जो स्क्वायर है दैट इज़ वो कितने के बराबर है? दैट इज़ इक्वल टू 37। तो अभी तक ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, जो 6 हमने पार्ट किए हैं फर्स्ट के, तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज हो रही है तो प्लीज़ इसमें आप हमें कमेंट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 7th पार्ट है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट 7th पार्ट क्या कहता है? 7th पार्ट कहता है कि 5 हो अगर आपके पास। तो सिमिलरली हमने पेयरिंग कर ली तो हमें मालूम है इस तरफ हमारे पास वी गेट 57। अब हम देखते हैं कि अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है हमारा 49 और अगर हम 7 से अप चलते हैं तो वी गेट 8। तो 8 8 ज़ा 64 होता है। तो 64 तो यहाँ आ सकता, तो हम 7 को कंसीडर कर लेंगे तो वी गेट्स 49। तो अब जब 57 माइनस 49 होगा तो वी गेट 8 और ये 76 नीचे मूव करेगा तो वी गेट 876। तो यहाँ से जब ये नेक्स्ट जो हमारा डिवाइज़र बनेगा तो 7 2 ज़ा 14 और 14 के साथ हमने कोई ऐसी डिजिट लगानी है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 6 को कंसीडर करते हैं, 6 इंटू 146 करते हैं वी गेट 876। तो हमें मालूम हमें 876 ही चाहिए तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज़ 76। तो अब देखते हैं 7921। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 87921। अब इसमें सिमिलरली हमने पेयरिंग कर ली तो यहाँ हमारे पास आ गया 79। तो हम कह सकते हैं 8 का जो स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 64 और वही यहाँ पर परफेक्टली फिट होगा। अगर हम 9 का करते हैं तो वी गेट 81। 81 79 से बड़ा रहता है। तो यहाँ हमने 8 को कंसीडर किया, 8 8 ज़ा 64 हो गया। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट 15 ओवर हेयर और हम 21 को नीचे उतार लेते हैं तो 1521 बन जाता है हमारे पास नंबर यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा 8 2 ज़ा 16 बन गया ये पहले। तो हमने देखा कि अगर हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 169 तो वी गेट 1521 जो एग्जैक्टली कट जाता है एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो
तो जब हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89। कितना है? 89। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ है हमारे पास 576। अब हम देखते हैं 576, तो हम इसकी वही पेयरिंग करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया और ये 76 का तो पेयर है, तो हम पहले 5 का देखेंगे। तो हमने देखा कि 2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो हमारा यहाँ 4 आता है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ऊपर 2 रखकर। तो यहाँ पर 4, और ये जब 5 - 4 होता है तो वी गेट 1, और हम नीचे इसको 76 को मूव करते हैं तो वी गेट 176। अब देखते हैं कि जब ये नया डिवाइज़र बनेगा यहाँ पर, तो ये 2 × 2 इज़ 4। तो अब हम इस 4 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट रखें जो कि हमारा 176 ले आए। तो हम देखते हैं, अगर हम 4 को लेते हैं तो अगर 4 × 44 करते हैं तो वी गेट 176। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये हमारा 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमने 24 लिया है, ये जो 24 आया है हमारा, दैट ये स्क्वायर रूट ऑफ 576 है। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो जब हम 10 को देखते हैं, वी हैव 1024। तो जब हम 1024 की पेयरिंग कर ली तो इस तरफ हमारे पास ये 10 बनता है। हम देखते हैं कि 3 का जो स्क्वायर अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू 9, तो वो 10 से है छोटा, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो जब हम यहाँ 9 को कंसीडर कर देते हैं तो यहाँ ऊपर 3 आ गया, तो यहाँ आ गया ये हमारा 10 - 9 इज़ 1। तो ये 24 को नीचे मूव कर लेंगे तो वी गेट 124। तो यहाँ पर जब ये मूव हुआ तो यहाँ 6 आ गया। तो जब हम इसके साथ 6 को कंसीडर कर लेते हैं तो अगर हम 6 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 124। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परफेक्टली ये जा रहा है, तो वी गेट 124 यहाँ आ गया हमारे पास और रिमाइंडर आ गया 0। तो हम कह सकते हैं 1024 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 36। तो ये है हमारा, सॉरी यहाँ पर हमने 36 करना था, सॉरी 36 नहीं, ये हमारा होगा 32। तो ये यहाँ पर 2 आएगा, ये आएगा हमारा 32। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर भी ये हमारा आएगा 32। कैसे आया? हमने 3 × 9 कर लिया तो 1 बजे 124 आ गया, 3 × 2 = 6, और फिर 6 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 62 × 2 इज़ 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। तो हमारा 124 आता है और 0। तो इसका √ 1024 का जो है दैट इज इक्वल टू 32। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसे करेक्ट कर लेना। तो इसका आंसर है 32। 1024 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 32। अब देखते हैं हम 3136 को देखते हैं। तो इसका जब हमने पेयरिंग की तो हमारे पास यहाँ 31 आ गया। तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं वी गेट 25। तो हमने 25 देखा, तो 31 - 25 इज 6। तो यहाँ से इसको नीचे मूव कर लिया, 636 आ गया। 5 × 2 = 10 और हमने 6 को लिया। अगर हम 6 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 636। तो हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो हम कह सकते हैं जो ये 56 आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56। तो अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया हमारे पास लास्ट है जो हमारा 900। अब हमने इसकी पेयरिंग कर ली तो वी गेट 00 और यहाँ 9। तो 3 × 3 = 9 आ जाता है, तो वी गेट 0 0। अब ये देखो, ये 3 × 2 = 6 तो आ गया हमारे पास, और हम ऐसा क्या रखें कि हमारे पास यहाँ 0 आ जाए। तो 60 × 0 इज़ 0। तो यहाँ पर ये हमारा 0 आता है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज़ 30। कितना है? 30। तो दिस इज़ दिस सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज़ इसको देखें, और अगर कहीं कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है मन में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स
फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ये हमें 5 नंबर दिए गए हैं, तो हम इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्यूशन देखते हैं। अगर हमारे पास इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और स्पेसिफिक n डिजिट्स का है, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n/2। जितनी उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इफ़ अगर n है इवन तो हम करेंगे n/2। अगर हमारा n है ऑड, नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं अगर ये इवन है तो हम करेंगे n/2। अगर हमारी डिजिट्स ऑड हैं तो हम करेंगे n+1/2। ठीक है, ये कोई हमारा अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ n डिजिट्स, कोई परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n डिजिट्स हैं। तो देखते हैं, इसको अपने दिमाग में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 64। तो 64 में हमें मालूम है वी हैव 2 डिजिट्स, मीन्स n = 2, दैट इज़ n इवन है। तो हम इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट क्या होंगी, n/2। तो 2/2 जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा हमारे पास 1। तो 64 के केस में हमारे पास स्क्वायर रूट विल हैव ओनली 1 डिजिट। तो 144 में हम देख सकते हैं हमारे पास n की वैल्यू कितनी आती है, 3, मीन्स n हमारा है ऑड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे। तो n है हमारा 3, 3+1/2 इज़ 4/2 एंड वी गेट number of digits in the square root of 144 is 2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 4589। तो हमारे पास है 4589 मीन्स हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो n है हमारा इवन, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द 4589 के में कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं n/2 मीन्स 4/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4589 इज़ 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और थर्ड नंबर देखिए, वी हैव 27225 मीन्स यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 5, मीन्स n इज़ इन ऑड वैल्यू, हमारे पास n की ऑड वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27225 इज़ n+1 मीन्स 5 + 1 इज़ 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ निकल के आती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27225 इज़ 3, कितनी है, 3। सिमिलरली अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट में क्या है हमारे पास, वी हैव अ नंबर 390625। तो हमारे पास क्या है, 390625 मीन्स n की वैल्यू क्या है, 6, n है हमारे पास इवन फॉर्म में। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द 390625 इज n/2 मीन्स 6/2 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3, मीन्स इस केस में 390625 अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा उस स्क्वायर रूट में की जो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं, दे आर 3, दे आर इक्वल टू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो हमारे को फैक्ट जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि हमारे पास अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है n डिजिट्स का, अगर n की वैल्यू इवन है तो हमने करना है n/2, और अगर हमारे पास n की वैल्यू है ऑड तो हमें करना है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्पेसिफिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो अब हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन है, उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास 2.56 है, सेकंड 7.29, थर्ड 51.84, फोर्थ 42.25, फिफ्थ क्या है 31.36। तो देखते हैं इनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो प्रोसीजर टिपिकली सिमिलर टू जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, बट फिर भी वील सी कि डेसिमल का जब हमारे पास आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं डेसिमल्स का कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है 2.56, तो हमने यहाँ पर 2.56 ले लिया। सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पेयरिंग कर ली। तो हम फ़िलहाल 1% के लिए हम डेसिमल को फ़िलहाल के लिए भूल जाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हमने इसकी सबसे पहले पेयरिंग कर ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 का एक सिंगल डिजिट आता है। तो हमने देखा कि अगर हम 1 से करते हैं तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों करते हैं। तो यहाँ 1 से हो गया, तो 1 - 2 - 1 इज़ 1, और ये 56 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। तो अब ये डेसिमल, क्योंकि ये इस तरफ का हमने सोल्यूशन किया है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये 1 × 2 इज़ 2 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ हम ये जो डिजिट लेनी है हमने, तो ये डिजिट हम वो लेंगे जिसके साथ हम अगर इस 26 को, मतलब इस नंबर को, जो भी डिजिट यहाँ आती है, सपोज यहाँ पर 6 है, तो अगर हमने ऊपर 6 लिया है तो 6 × 26, तो हमारा 156 या 156 से कम आना चाहिए। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो ये हमारा एग्जैक्टली यही आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 6 आ गया, तो 26 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 156, और इसको कट करते हैं वी गेट रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं 2.56 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, दैट इज इक्वल टू 1.6। तो वो कितना है, 1.6 है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट है 7.29। तो 7.29 को हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वही सेम हम पेयरिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने पेयरिंग कर ली। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वी हैव 7। तो हम इसका ऐसा नंबर लेंगे, जैसे हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर 2 ऊपर तो लेकर 2 क्वोशंट आ गया, और 2 इधर डिवाइज़र है, तो वी गेट 4 ओवर हेयर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 7 - 4 इज़ 3, और यहाँ से 329 ये मूव कर गया हमारा। उसके बाद हमारे पास 2 × 2 = 4, और यहाँ पर जो डिजिट लिया है वो हमने ली है 7, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 7 को जब हम 47 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 329, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 7.29 इज़ क्या है, 2.7। कितना होता है, 2.7 होता है। ये पॉइंट है हमारा, ये 2.7 है। ठीक है, अब हम देखते हैं 51.84। तो जब हम 51.84, यहाँ पर हमारी ये पेयरिंग बन जाती है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 51 और राइट हैंड साइड पे 84 का ये 2 पेयर बन गए हमारे पास। तो हमने कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 51 हो या 51 से कम हो। तो हम देखते हैं 7 है, तो 7 का हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ 49 आ गया। तो जब ये इस 51 में से 49 को सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट 2, और ये 84 नीचे शिफ्ट कर जाएगा, तो वी गेट 284। तो यहाँ से ये 7 × 2 = 14 होता है, 14। और यहाँ पर जो डिजिट फाइंड कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड की, अगर हम 2 से करते हैं तो वी गेट 284। अब ये देखो, हमने इस तरफ का सॉल्व कर लिया, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। फिर नेक्स्ट की तरफ को हम मूव कर गए, तो ये नेक्स्ट उस तरफ आएगा। मीन्स 51.84 का स्क्वायर रूट क्या है, 7.2। इसी तरीके से अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ पे है हमारे पास 42.25। तो वी हैव 42.25। तो जब हम इसकी पेयरिंग कर ली हमने, तो फिर हमने सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह हम फाइंड करेंगे। वी हैव 6, तो 6 42 से स्मॉलर है, और अगर हम 7 करते हैं तो हमारे पास आएगा 49। तो इसलिए 6 ही सूटेबल मैच है। तो हम 6 के साथ करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 36 आता है, और इसे सब्सट्रैक्ट होकर यहाँ 6 बच जाएगा, और 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा बिकॉज इस तरफ का सोल्यूशन हुआ है। तो वी गेट, तो यहाँ से 6 × 2 = 12, और यहाँ पर अगर 5 रख देते हैं हम, तो वी गेट 625, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आता है 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5। कितना होता है, 6.5 होता है। अब देखते हैं हम लास्ट की तरफ। लास्ट है हमारे पास 31.36। 31.36 को देखते हैं। इसकी सिमिलर वे से हमने पेयरिंग कर ली। उसके बाद हम देखते हैं 31 से स्मॉल हमारे पास 5 का स्क्वायर ही आता है, दैट इज़ 25। तो हम 5 का स्क्वायर करते हैं, वी हैव 25।
तो जब 31 में से 25 को सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 6 हेयर, तो ये 36 डाउन नीचे हम शिफ्ट कर लेंगे, तो वी गेट 636 ओवर हेयर। तो यहाँ से ये 5 टू ज़ 10 हो जाएगा, और 10 से अगली जो एक डिजिट रखनी है वो डिजिट अगर हम 6 रख देते हैं तो वी गेट 636। तो हम कह सकते हैं, और यहाँ अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6। कितना है? 5.6 है 31.36 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4।